हम देखते हैं कि गोकू और जिएन में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है और उन दोनों की तेजी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उन्हें नहीं देख पा रहा था। जिएन गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद जिएन कहता है ये तो बहुत तेज है। गोकू और जिएन की लड़ाई बहुत ही जोरदार होती है। बाकी सारे यूनिवर्स उन्हें लड़ता हुआ देखकर बहुत ही हैरान रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू का हमला जिएन पे काफी जोरदार होता है। इसके बाद गोकू कहता है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो जिएन। इसके बाद जिएन कहता है तैयार हो जाओ गोकू, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कह के जिएन अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं वो जगह पूरी तरीके से कांपने लगती है। गोकू जिएन को देखकर कहता है हे जिएन, क्या तुमने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है? इसके बाद जेनोसामा कहते हैं क्या बात है, लगता है जिएन ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लगता है अब ये लड़ाई काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। गोकू जिएन की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर उस पर अपना हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिएन बिना कोई एफर्ट लगाए गोकू के सारे अटैक को डॉज करने लगता है और हम देखते हैं कि जैसा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के पास होता है वैसा ही सेम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिएन के पास भी होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जिएन हवा में ही गोकू को एक पंच मारता है जिसकी वजह से गोकू एक चट्टान से जाके टकरा जाता है और उसके बाद जिएन बार बार गोकू पर अपना हिट करता रहता है। और ऐसा होता हुआ देखकर वहाँ पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉड्स बहुत ही चौंक जाते हैं कि जिएन किंग ऑफ एवरीथिंग की बराबरी कैसे कर सकता है। इसके बाद वेलमोट कहता है शाबाश जिएन, अपनी पूरी ताकत लगाओ, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग को हरा सकते हो जिएन। इसके बाद जिएन कहता है नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन सन गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके बाद गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा जिएन, तुम्हारी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है और मैं इस चीज की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पूरी ताकत तो नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत ताकत तो मैं भी अपनी दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू समा आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू अपनी पावर को चार्ज कर देता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज रोशनी हो जाती है और बहुत सारे यूनिवर्स हिलने लगते हैं और कई सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गोकू के बाल बहुत ही ज्यादा चमकने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग गोकू को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। गोकू की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और वो जगह लगातार हिल रही थी, इसलिए सारे गॉड्स घबरा जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं अगर गोकू सामा नहीं रुके तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद वैडोस गोकू को देख के कहती है तो लगता है यही है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए इन्होंने कितने सालों तक ट्रेनिंग की होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिएन जमीन पर गिर जाता है और वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जिएन कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरी बॉडी आखिर नीचे कैसे गिर गई, आखिर मैं नीचे कैसे गिरा और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, लगता है मैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू के सामने नहीं टिक सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिएन हार मान लेता है और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जिएन से हाथ मिलाता है और कहता है चलो भी जिएन, तुम काफी ताकतवर थे, मैंने इस टूर्नामेंट में तुमसे ज्यादा ताकतवर किसी को भी नहीं देखा, तुम लाजवाब हो जिएन, मैं आशा करता हूँ कि हम जल्दी दोबारा लड़ेंगे और अपनी इस अधूरी फाइट को पूरी करेंगे और मुझे इसके लिए माफ करना, तो चलो इस टूर्नामेंट को जारी रखते हैं। इसके बाद जिएन कहता है मुझे माफ कीजिएगा सन गोकू, शायद मैंने आपको निराश किया, लेकिन अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा और अगली बार आपको मेरी ताकत देखकर जरूर हैरानी होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से वापस चला जाता है और टूर्नामेंट को वापस शुरू करने को कहता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर वापस शुरू हो जाता है और सभी लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और गोकू आराम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद किल कॉलीफ्ला से कहती है हे कॉलीफ्ला, तुम आखिर गोकू सामा को क्यों देख रही थी? उसके बाद कॉलीफ्ला कहती है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद लॉर्ड चांपा कहते हैं चलो यूनिवर्स 6 तुम सबको हरा सकते हो। इसके बाद लॉर्ड ब्रिस कहते हैं तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते चांपा। इसके बाद मार्गरेटा कहती है यूनिवर्स 6 और 7, लेकिन उन दोनों से ज्यादा ताकतवर तो यूनिवर्स 11 है। इसके बाद लॉर्ड ब्रिस और लॉर्ड चांपा कहते हैं अपना मुंह बंद रखो मार्गरेटा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं आपकी लड़ाई कैसी रही गोकू सामा? इसके बाद गोकू कहता है हाँ काफी अच्छी थी, लेकिन उन्हें अभी और भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ गोकू सामा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या हम लोग यूनिवर्स 7 में जा सकते हैं आपके साथ और जेनोसामा के साथ, ताकि हम पृथ्वी को अच्छे से जान पाएं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं इसके बारे में पहले मुझे जेनोसामा से पूछना होगा। इसके बाद गोकू कहता है मैं ही जाकर जेनोसामा से पूछ लेता हूँ। इसके बाद गोकू जेनोसामा के पास जाता है हे जेनोसामा। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं क्या बात है गोकू? इसके बाद गोकू कहता है हम लोग कल यूनिवर्स 7 में जाएंगे और फिर वहाँ पर जाकर हम अर्थ को देख पाएंगे। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं ये काफी मजेदार लगता है। हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम इस टूर्नामेंट को अभी खत्म कर सकते हो? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ माय लॉर्ड, आप जैसा कहें। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आप सभी वॉरियर्स मेरी बात को ध्यान से सुने, ये टूर्नामेंट अब यहीं पर खत्म होता है, आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं सिवाय यूनिवर्स 7 को छोड़ के, क्योंकि मुझे उन सबसे कुछ बात करनी है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं आखिर
क्या बात है गोकू सामा। इसके बाद गोकू कहता है हम सभी कल यूनिवर्स 7 में जाएंगे, मैं, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सामा। उसके बाद मैं उन्हें वहाँ पर अपने सभी दोस्तों से मिलाऊंगा। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात होगी, जेनो सामा मेरे यूनिवर्स में आएंगे, लेकिन कहीं गोकू के दोस्तों से कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि पहली बार द किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सामा एक साथ उन सबसे मिलने आएंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ पर बुल्मा और बाकी सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वो लोग गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सामा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं वो लोग कभी भी किसी वक्त यहाँ पर आते होंगे, बस ये लोग कोई गड़बड़ ना कर दें। इसके बाद बुल्मा कहती है आपको घबराने की जरूरत नहीं है लॉर्ड बीरस, सब कुछ ठीक होगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सामा तीनों बाहर आते हैं। गोकू उन सभी को देखकर कहता है हे तुम सब कैसे हो। सभी लोग गोकू को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और बाकी सारे गॉड्स उन्हें देखकर सर झुका लेते हैं। गोकू इसे देखकर कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये जगह तो काफी अच्छी है माय लॉर्ड। इसके बाद जेनो सामा कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए माय लॉर्ड। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन दौड़कर जाता है और अपने डैड को हक कर लेता है। इसके बाद गोकू गोटेन से कहता है हे गोटेन कैसे हो तुम। इसके बाद जेनो सामा उसे देखकर कहते हैं क्या ये तुम्हारा बेटा है गोकू। इसके बाद गोकू कहता है हाँ जेनो सामा ये मेरा छोटा बेटा गोटेन है। गोटेन उन दोनों को देखकर कहता है ये दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे। इसके बाद जेनो सामा कहते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन जेनो सामा के साथ खेलने चला जाता है। इसके बाद बुल्मा गोकू से पूछती है हे गोकू तुम्हें किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर कैसा लग रहा है। इसके बाद गोकू कहता है ये काफी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा अजीब भी है, मुझे इसे पूरी तरीके से समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद यामचा गोकू को देखकर कहता है कांग्रेचुलेशन गोकू तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन गए। गोकू यामचा से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यामचा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, ये प्लेनेट तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर काफी अच्छा वक्त बीत रहा है। बीरस ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद गोकू चीची से जाके मिलता है और उसे हक करता है और चीची भी उसे हक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से चौंक जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उसे देखकर कहते हैं क्या सब कुछ ठीक है माय लॉर्ड। फिर गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ महसूस हुआ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे गोकू के ऊपर कोई की ब्लास्ट से हमला करता है लेकिन गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रीजा आ जाता है और कहता है तो ये रहा गोकू। और वहाँ पर कूलर भी होता है और वो उसे देखकर कहता है आखिर ये बच कैसे गया। गोकू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तुम लोग आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। फ्रीजा उसे देखकर कहता है आज तुम मरने वाले हो सैयन। ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें देखकर कहते हैं आखिर ये लोग कौन है और ये लोग गोकू सामा से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। इसके बाद कूलर कहता है आखिर ये लोग कौन है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं तुम्हें उन्हें थोड़ी इज्जत देनी चाहिए बेवकूफ, वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा है। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है तुम तीनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम तीनों यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं किंग कोल्ड गोकू से कहता है ओह तो तुम हो वो जिसने मेरे बेटे फ्रीजा की ऐसी हालत कर दी थी, तुम तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लगते। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हे गोकू सामा क्या आप इन्हें हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। इसके बाद गोकू कहता है आप चिंता ना करें ग्रैंड प्रिस्ट, मैं इन्हें अच्छे से देख लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कूलर सबसे पहले होता है जो कि गोकू पर हमला करता है लेकिन गोकू उसके हमले को बस एक सिंगल फिंगर से ही रोक लेता है। कूलर उसे ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है मैं तुम सबसे आखिरी बार कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ वरना। इसके बाद हम देखते हैं कि कूलर बहुत सारे पंच और की ब्लास्ट गोकू पर हमला करता है लेकिन गोकू उन सभी को डॉज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कूलर को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और कूलर उस पंच को संभाल नहीं पाता है। फ्रीजा और किंग कोल्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद फ्रीजा कहता है आखिर ये बंदर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, इसने तो कूलर की हालत बहुत ही जल्दी खराब कर दी। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है मैं तुम सबको एक आखिरी बार कहता हूँ यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम तीनों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग कोल्ड गोकू पर एक बहुत ही जोरदार हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो गोकू को छू भी नहीं पाता और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। फ्रीजा कूलर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया और वो उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है मैं अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करूंगा। इसके बाद कूलर कहता है आखिर तुम हो कौन। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है मैं इस ब्रह्मांड का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, मैं हूँ द किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू। इसके बाद फ्रीजा गोकू से कहता है क्या
नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो बंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए बहुत ही तेजी से फ्रीजा के पास पहुंच जाता है और फ्रीजा से कहता है अपनी जबान को लगाम दो फ्रीजा। फ्रीजा गोकू की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर चौंक जाता है। गोकू उन्हें आखिरी बार वार्न करता है। फ्रीजा वहाँ पर अपने भाई कूलर के साथ भागने लगता है और कहता है तुम इस बार जीत गए गोकू, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें देख लूंगा। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बार और देखा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं क्या बात है गोकू सामा, ये तो बहुत ही अच्छा था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर पार्टी करने लगता है और फिर इसके बाद गोकू कहता है ओह तो लगता है मेरा वापस जाने का वक्त आ चुका है। गोहान गोकू को देखकर कहता है मुझे लगता है आपको यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहिए फादर। इसके बाद गोकू उनसे कहता है तो तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं आते। इसके बाद गोटेन भी कहता है मुझे भी आपके साथ आना है डैड। इसके बाद ज़ेनोसामा भी कहते हैं ये तो काफी अच्छा आइडिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू लॉर्ड बीरस से कहता है हे लॉर्ड बीरस। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं हाँ गोकू सामा। इसके बाद फिर गोकू कहता है मैं जानता हूँ फ्रीजा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, तो वो कोई न कोई चाल जरूर चलेगा, तो मैं चाहता हूँ आप इस बात का खास ध्यान रखें कि वो कोई भी गड़बड़ ना करे। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं जैसा आप कहें गोकू सामा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू सबसे कहता है तो ठीक है मैं अब चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। और फिर इसके बाद वो सभी लोग गोकू को बाय बोल देते हैं और गोकू वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान और गोटेन को लेकर ज़ेनोसामा के पैलेस पे चला जाता है। और फिर इसके बाद गोकू उन दोनों से पूछता है तो मुझे बताओ तुम दोनों को आखिर यहाँ पर कैसा लग रहा है। इसके बाद गोटेन कहता है ये काफी अच्छा है डैड। इसके बाद गोकू कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम सबकी रक्षा करना चाहता हूँ। मुझे माफ करना मैंने तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया, और मुझे माफ करना गोटेन जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारे पास नहीं था। इसके बाद गोहान और गोटेन कहते हैं कोई बात नहीं डैड, हम बहुत खुश है कि आप हमारे साथ हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ग्रैंड प्रिंस उन तीनों को देख रहे थे और वो अंदर ही अंदर उन तीनों को देखकर बहुत ही स्माइल करते हैं और ग्रैंड प्रिंस भी काफी खुश होते हैं। इसके बाद गोहान गोकू से पूछता है हे डैड आपको किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर कैसा लग रहा है। इसके बाद गोकू उनसे कहता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता गोहान, ये बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद गोटेन गोकू से कहता है मैं भी आपकी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ डैड। गोहान कहता है मैं भी डैड। इसके बाद गोकू कहता है किसी दिन तुम दोनों भी काफी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं तुम्हें अपने बेटों पर गर्व होना चाहिए गोकू, मुझे गर्व है ज़ेनोसामा। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं हे गोकू वो फ्रीजा तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। गोकू कहता है वो मुझसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि मैंने उसे खत्म कर दिया था, वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और वो मेरा दुश्मन है। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं तुम उसे अभी खत्म क्यों नहीं कर देते, वैसे भी मुझे भी वो पसंद नहीं है। इसके बाद गोकू उनसे कहता है आप चिंता न करें, लॉर्ड बीरस उन्हें देख लेंगे। इसके बाद गोहान कहता है अगर वो दोबारा कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसे देख लूंगा डैड। गोकू गोहान की ये बात सुन के कहता है मुझे ये तुम्हारी बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा गोहान। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और गोटेन ज़ेनोसामा के साथ खेल रहा होता है। और फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रीजा और कूलर दोनों आपस में मिलकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे। वो लोग ड्रैगन को बुलाकर किसी ऐसे को जिंदा करना चाहते थे जो कि बिल्कुल गोकू जैसा हो और वो बहुत ताकतवर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा कूलर से कहता है मैं किसी एक ऐसे को जानता हूँ जो कि ह्यूमंस और गॉड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। कूलर उसकी ये बात सुन के कहता है ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कौन है। इसके बाद फ्रीजा कूलर से कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मुझे किसे बुलाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा और कूलर सारे ड्रैगन बॉल को खोजकर ड्रैगन को बुलाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा ब्लैक और ज़मासु को जिंदा करते हैं। ब्लैक फ्रीजा से पूछता है आखिर तुम कौन हो। फ्रीजा उससे कहता है मेरा नाम फ्रीजा है और ये है मेरा बड़ा भाई कूलर। इसके बाद वो दोनों कहते हैं मेरा नाम ज़मासु है और ये है ब्लैक। इसके बाद ब्लैक कहता है और अब हम जब जिंदा हो चुके हैं तो अब हम अपना बदला लेंगे। इसके बाद कूलर उनसे कहता है ये इतना आसान नहीं होगा। ज़मासु कहता है आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तुम मानो या ना मानो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद ब्लैक कूलर से कहता है मुझे इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद कूलर उनसे कहता है तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, वो बेवकूफ किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। इसके बाद ज़मासु कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, वो बेवकूफ कभी भी किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं बन सकता। इसके बाद ब्लैक कहता है हे ज़मासु हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो जल्दी से उस बेवकूफ सन गोकू के पास चलते हैं और उसे खत्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और ज़मासु अर्थ की तरफ चले जाते हैं और फ्रीजा और कूलर अपने स्पेसशिप में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू दोनों ज़ेनोसामा से बात कर रहा होता है और गोकू और गोटेन दोनों ही अर्थ पे लौट जाते हैं और गोकू अपना काम करने लगता है। इसके बाद गोकू कहता है मुझे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन आखिर ये क्या है। लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि फ्रीजा और कूलर तो बिल्कुल भी नहीं है।